नमस्कार मित्रों, साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बल अर्थात फोर्स। बल किसे कहते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, बल कौन सी राशि होती है, बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, एमकेएस पद्धति में क्या होता है, बल कितने प्रकार के होते हैं, यह हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका दे दिया है बल अर्थात फोर्स। बल कहते किसे हैं, वह वाह्य कारक जो किसी पिंड के रूप, जो किसी पिंड के रूप व आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है तो उसे बल कहते हैं। यदि बल है और जब हम वाह्य बल किसी वस्तु के स्थिति में, कोई वस्तु विरामावस्था में है और जैसे ही कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उस वस्तु पर वाह्य बल लगा देते हैं तो वस्तु गति की अवस्था में आ जाती है। या यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उस वस्तु पर यदि हम वाह्य बल लगाते हैं तो वह वस्तु विरामावस्था में आ जाती है। या उस वस्तु पर यदि वाह्य बल लगाते हैं तो उस वस्तु की गति क्या हो जाती है और थोड़ी तेज हो जाती है और उसके आकृति और आकार में जो परिवर्तन किया जाता है वह किसके कारण किया जाता है, तो वह वाह्य बल के कारण किया जाता है। तो बल तो समझ में आ गया, वाह्य बल क्या होता है भाई आपका। इसके बाद बल जो है, बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। बल जो है वह क्या है भैया आपका, तो बल जो है एक क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है और बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। देखिए, एसआई पद्धति में बल का मात्रक, एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। एसआई को हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। इसके बाद सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। अगला देखिए, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। और एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है भैया, तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, इसके बाद अगला वैल्यू हम देखेंगे, एक न्यूटन बराबर कितना होता है भैया, तो एक न्यूटन बराबर 1 किग्रा, 1 न्यूटन बराबर आपका होता है 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अर्थात हम न्यूटन को क्या कह सकते हैं, तो हम न्यूटन को कह सकते हैं किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं, तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को एक शब्द में हम न्यूटन कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर, तो आपका हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 पे 5 घात डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 पे 5 घात डाइन होता है। ठीक है, क्योंकि किग्रा मीटर प्रति सेकंड जो है, किग्रा मीटर प्रति सेकंड कौन सी पद्धति है भाई, तो यम के यस पद्धति है। ठीक है, यम के यस पद्धति, यम से होता है मीटर, के से होता है किग्रा और यस से होता है सेकेंड। ठीक है, और डाइन जो है कौन सी पद्धति है, तो डाइन जो है सीजीएस पद्धति है। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सी से होता है ग्राम, सॉरी सी से होता है सेमी, जी से होता है आपका ग्राम, और यस से आपका क्या होता है भैया, तो यस से आपका होता है सेकेंड। ठीक है, यम के एस पद्धति, यम से होता है मीटर, के से होता है किग्रा, यस से होता है सेकेंड। सीजीएस पद्धति, सी से होता है सेमी, जी से होता है ग्राम, और यस से क्या होता है, तो यस से आपका सेकेंड होता है। ठीक है, इसके बाद बल का एक अन्य मात्रक किलोग्राम भार भी होता है। बल का एक अन्य मात्रक होता है, बल का अन्य मात्रक क्या होता है, तो बल का एक मात्रक अन्य मात्रक जो होता है किलोग्राम भार भी होता है। देखिए इसको मिटा देते हैं, हो गया आपका। इसके बाद अगली वैल्यू देखिए, बल का एक अन्य मात्रक, बल का एक अन्य मात्रक क्या होता है आपका, तो बल का एक अन्य मात्रक जो होता है किलोग्राम भार, किलोग्राम भार भी होता है। बल का अन्य मात्रक जो होता है, बल का अन्य मात्रक क्या होता है भैया आपका, तो बल का अन्य मात्रक जो होता है किलोग्राम भार भी होता है। अर्थात 1 किग्रा भार बल बराबर कितना होता है, तो 1 किग्रा भार बल बराबर हमको ज्ञात करना है, तो 1 किग्रा भार बल बराबर होता है 1 किग्रा गुणे 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जैसे देखिए कह रहा है कि 1 किग्रा भार बल, 1 किग्रा भार बल, 1 किग्रा भार बल बराबर कितना होता है, तो 1 किग्रा भार बल बराबर होता है 1 किग्रा गुणे 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 किग्रा भार बल बराबर होता है 1 किग्रा गुणे 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसमें 1 का गुणा कर देंगे, 1 का गुणा किसमें करना है, 9.81 में करना है, तो कौन सी संख्या आ जाएगी, हमको वही संख्या प्राप्त होगी। तो अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 9.81 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अर्थात 1 किग्रा भार बल बराबर, 1 किग्रा भार बल बराबर कितना आपका आ गया है, तो 9.81 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम जानते हैं किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम कह सकते हैं न्यूटन। तो या 1 किग्रा
भार बल बराबर 1 किग्रा भार बल बराबर 9.81 न्यूटन। क्यों? हम तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कह सकते हैं? न्यूटन कह सकते हैं। तो 1 किग्रा भार बल बराबर कितना आ जाएगा? 9.81 न्यूटन आ जाएगा। अर्थात 1 न्यूटन बराबर कितना होगा भैया? तो 1 न्यूटन बराबर पूछ रहा है, तो 1 न्यूटन बराबर हम ज्ञात करेंगे। 1 न्यूटन बराबर 1/9.81। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितना होगा? तो 1 न्यूटन बराबर 1/9.81 किग्रा भार होगा। तब क्या हो जाएगा? किग्रा भार आपका होगा। ठीक है, यदि यह पूछे आपसे कि 1 न्यूटन बराबर कितना होगा, तो 1 न्यूटन बराबर 1/9.81 किग्रा भार होगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है बल के प्रकार। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वह क्या है आपका? बल के प्रकार। बल निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसे बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, बल के प्रकार। बल निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है संतुलित बल होता है, सेकंड जो होता है वह असंतुलित बल होता है। फर्स्ट जो होता है संतुलित बल होता है, सेकंड जो होता है असंतुलित बल होता है। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पे वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है।